क्या टेंट बहुत बना हुआ भवन था, टेंट में तो पूजा हो रही थी उस समय। ये मोदी की जीत नहीं है, पूरे विश्व की जीत है। सनातन धर्म का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और सही बात तो ये कि नरेंद्र मोदी को निर्विरोध प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनाएंगे, पूरा लाभ मिलना चाहिए बीजेपी को, पूरा लाभ मिलना चाहिए योगी जी को। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल देश मत पर। और आज है तारीख 21, यानी कि ठीक आज से एक दिन बाद में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या जी में रखा गया है। और ऐसे में जितने भी राम भक्त जो देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, इनमें से कुछ अपने अनोखे अंदाज में भी पहुंच रहे हैं और कुछ पैदल आ रहे हैं तो कुछ दंडवत करते हुए यहाँ अयोध्या जी तक आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए राम भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनकी उत्सुकता क्या है और रामलला जो दोबारा अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, ऐसे में वो लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले पूरे विश्व में और देश में जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और जय श्री राम। जिस क्षण का, जिस पल का, जिस दिन का इंतजार करोड़ों वर्षों से था, करोड़ों राम भक्तों ने इतना बलिदान दिया, त्याग दिया, वो क्षण हमारे समीप आ गया है। कल रामलला 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर की और हम लोग सब बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उल्लास में है और भाव विभोर है। इस खुशी के कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस इतना ही कह सकते हैं कि सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने और यहाँ के राम ट्रस्ट जो तीर्थ क्षेत्र है उसने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। उनका आभार हमेशा रहेगा। और लास्ट में इतना मैं कहूँगा कि जब तक सूरज चंदा में चमकार रहेगी, देश और विदेश में मोदी की सरकार रहेगी। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना कहाँ तक जायज है? इसमें तो बलिदान बहुत सारे लोगों का है। 500 सालों से लड़ाई चली जा रही है, तो सिर्फ मोदी जी ने तो अभी सिर्फ उसकी आधारशिला रखी है, लेकिन उससे पहले भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और कई कष्ट सहे। सभी ने अपने स्तर से काम किया, सभी राम भक्तों ने बलिदान दिया, सबका आभार है। लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है तब से सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने इतनी अच्छी पैरवी की है कि निर्णय को लेके आ पाए। और आज जो हम देख रहे हैं ये सरकार के वजह से ही संभव था, क्यों सरकारें 70 साल से चल रही थी, हमेशा से चल रही थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने ये सपन हकीकत में बन रहा है। सरकारें क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है और पूरे देश को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। आज की स्थिति ये है कि जो अयोध्या है विश्व पटल पे संस्कृति की राजधानी बनेगी अयोध्या। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु श्री राम पे। नहीं, आज से पहले कई राजनीतिक संगठनों या राजनीतिक दलों का यह कहना है कि मंदिर बनाने से बढ़िया स्कूल, अस्पताल, कॉलेज खोलते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे काम करते। तो ये बातें कहाँ तक जायज है? और अपने आप में ये बातें बिल्कुल ही नाजायज हैं। अयोध्या की तुलना किसी से नहीं हो सकती, अयोध्या की तुलना किसी से नहीं हो सकती। पूरे देश में बहुत जगह जमीन पड़ी है, कहीं पे भी आप मंदिर नहीं बना सकते। जन्मभूमि मतलब जन्मभूमि है, इसका कोई तुलना नहीं है। आप हॉस्पिटल, कॉलेज कहीं पे भी बना है, सिर्फ राम का नहीं, किसी काम का नहीं। मंदिर यही बन सकता है और यही बनना चाहिए। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज है तो दर्शन नगर में बन तो रहा है मेडिकल कॉलेज, इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज है। कौन बोल रहा है मंदिर नहीं बनाए? मंदिर एक हिंदुस्तान का वो है, प्रतिष्ठा है। मंदिर के बनने के साथ सनातन धर्म का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। कॉलेज और एयरपोर्ट और सारी चीजें बन रही है, हर जगह बन रहे हैं और उसके साथ साथ ये मंदिर बन रहा है। ये आध्यात्मिक जरूरी है। अगर देश में आध्यात्मिक भाव नहीं आया तो ये देश कहीं का नहीं रहेगा। ये श्री राम धर्म सब कुछ है, किसी भी देश का हो, धर्म सर्वोपरि है। सनातन में ना कुछ नहीं है। अगर धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं तो कुछ नहीं है। एक सीधा सवाल, हिंदू राष्ट्र से भारत कितनी कदम दूरी पे है? बस चंद बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल चंद ही कदमों पे है, बस 2 कदम दूरी पर है। आरएसएस 2025 में 100 वर्ष हो जाएगा पूरा। आरएसएस 2025 में 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। मात्र 2 साल दूरी है हिंदू राष्ट्र घोषित करने में। मोदी सरकार करो। जय श्री राम। एक सवाल और, जैसा कि मंदिर बन रहा है, राम सबके है, ऐसा सबका कहना है, और मंदिर भी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कल हो जाएगी, रामलला की मूर्ति भी विराजमान हो गई है। ऐसे में इसको वोटों की ध्रुवीकरण और पॉलिटिक्स से अगर जोड़ के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा क्रेडिट लेने के लिए सोच रही है। तो ये कहाँ कितना तक जायज है और क्या ऐसा होना चाहिए? ये लोकतंत्र के लिए खतरा है कि नहीं? कोई खतरा नहीं। सही बात तो ये कि नरेंद्र मोदी को निर्विरोध प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए।
निर्विरोध कर देना चाहिए, निर्विरोध। भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ पूरा मिलेगा। पूरा क्रेडिट मिलना ही चाहिए, क्योंकि सारा श्रेय उसी का ही है, उसी की देन है भारतीय जनता के पार्टी घोषणा की। पत्र में था हम रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। अब हम कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे। पूरा लाभ मिलना चाहिए बीजेपी को, पूरा लाभ मिलना चाहिए योगी जी को, पूरा मोदी। ये मोदी की जीत नहीं है, पूरे विश्व की जीत है। दशरथ नंदन जो है दशरथ नंदन जो है 14 बरस वनवास झेले और 500 तक अंग्रेजों के औरंगजेब के साथ कैद थे। आज वो आजाद हुए हैं और हमारा प्रभु राम का मंदिर जो है बन गया और उसमें विराजमान हो रहे हैं। ये पूरे भारत की विजय नहीं, पूरे विश्व की विजय है और सबके लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये कहना है कि वो रामलला का दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ में बाद में जाएंगे। निमंत्रण मिलने के बावजूद वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो अपनी मर्जी से आएंगे। ऐसे ही एक बिहार के नेता है लालू प्रसाद यादव, उनका एक बेटा है तेज प्रताप यादव। उन्होंने ये कहा कि हम जो है सो हमारे सपने में राम आए थे और राम ने तेज प्रताप यादव को ये कहा कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि राम हमारे सपने में आए थे और राम ने कहा कि हम 22 तारीख को अयोध्या नहीं जा रहे हैं, पटना आ रहे हैं। इसमें क्या कहना है? प्रभु की माया है, प्रभु श्री राम की ताकत है कि सबका मन फेर देंगे, सब आएंगे प्रभु का दर्शन करने। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए है, मुस्लिम से उनका डर है, मुस्लिमों के वोट के लिए वो अपने धर्म को, अपने सनातन को दरकिनार कर रहे हैं। हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कपड़ों पहनने से डर है, आने की तो बात छोड़ो, आने की बात छोड़ो। केसरिया रंग के कपड़े नहीं पहन सकते विपक्ष, आज तक कोई भी विपक्ष तो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम कर रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? कौन सा देश बढ़ गया, कौन सा देश बढ़ गया? विपक्ष किस देश को बांटे? जो देश जोड़ा जा रहा है, अखंड भारत जो बन रहा है, ये विपक्ष सिर्फ एक अपना फिलूता बनाए बैठा हुआ है। जिसको मंदिर के दर्शन करने हैं राम भक्तों को, वो यहाँ पे हैं। जिसको दर्शन नहीं करने हैं वो ना आए, हमें नहीं जरूरत है उनकी। और जो यहाँ पे है, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, मैंने भी 92 में अपने लाठी खाई है, अपने सर पे मेरे बंदूक की बट मारी गई है, उसके बाद मैं आज यहाँ आया हूँ। हाँ, तो हम लोग जो है राम भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, बाकी की हमें जरूरत नहीं है। बाकी आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह हुआ और मैं सत्य न्याय धर्म के लिए ही आया हूँ। सत्य न्याय धर्म के लिए ही आया हूँ, पूरा ब्रह्मांड, पूरे विश्व के लिए सबकी कल्याण के लिए ही मैं आया हूँ। यहाँ से अयोध्या का कोई है क्या? कोई है अयोध्या का यहाँ पे हमारे बीच में? इधर आइए आप। आपकी उम्र कितनी है? उम्र हमारी 22 साल। अयोध्या की गलियों में तो आप पहले से घूमते होंगे। 2019 9 नवंबर को जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया, उससे पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या, दोनों में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले यहाँ पे रोडों पर कंकड़ पत्थर, आज देखिए रोड पर लेट जाइए, धूल तक नहीं लगेगा यहाँ पे रोड पर। जमीन आसमान का अंतर है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देख रहे हैं मार्केट का जो बनावट है, एक रूपता है। सारे दुकानों को देखिए, एक रूपता है। रंगों को देखिए, मार्ग का चौड़ीकरण देखिए। जो विकास है यहाँ पर, विकास की तो गंगा पर राम राज्य आ गया है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राम। अब हिंदू राष्ट्र बनने में कोई भारत को रोक नहीं सकता। जितनी सनातन धर्म की शक्तियां हैं सब लगी हुई हैं, और भगवान राम के मंदिर के कल जब हमारा शुरू हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये देश हिंदू राष्ट्र बनना अपने आप तैयार शुरू हो गया है। एक सवाल और आप सभी लोगों से, ऐसा कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा या पूजा करने के लिए एक पुरुष का जो अपने साथ दंपत्ति का होना जरूरी होता है। ऐसे में विपक्ष के निशाने पे नरेंद्र मोदी भी है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को साथ में रख करके साक्षी नहीं बनता है, वो अनुष्ठान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। फिर भी उसके बावजूद देश का प्रधान सेवक होने के नाते वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में खुद पूजा अर्चना करेंगे। तो जो विपक्ष उनको घेरने का प्रयास कर रहा है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मोदी जी के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। और आज ये कलयुग में जो है, हमें मालूम है थोड़ी बहुत विसंगतियां आती हैं, थोड़ी बहुत
तकनीकी खरा हो जाती है, लेकिन मेन मुद्दा है जो प्राण प्रतिष्ठा का है, उसके साथ मोदी जी के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, देशवासी है, तो यह प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल धर्म और निष्ठा के साथ हो रही है। शास्त्रगत प्राण प्रतिष्ठा है, कोई इसमें शास्त्रोक्त इसमें कोई विसंगति नहीं है। जो प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो खुद जो है वो द्रोही है, वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, देश की जनता को। क्या शास्त्रीय परंपरा के हिसाब, जब आदि गुरु शंकराचार्य जो हमारे आदि शंकराचार्य थे, क्या उन्होंने मठ मंदिर की स्थापना नहीं की? उन्होंने की? क्या वो शादीशुदा थे? नहीं, वो सन्यासी, विशुद्ध सन्यासी थे। तो क्या ऐसा कोई जरूरी नहीं? यज्ञ में जरूरी है, यज्ञ करने के समय विवाहिता के साथ जो है सो यज्ञ का जरूरत होता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कोई विधान तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम भी हिंदू हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य भी, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं कह रहा हूँ, आदि शंकराचार्य ने भी जब 4 मठ की स्थापना की तो उन्होंने खुद स्वयं करवाई, लेकिन उसमें उन्होंने कोई उनकी भी तो शादी नहीं हुई थी, उनका भी विवाह नहीं हुआ था, तो कहाँ उनको कोई ऐसा दोष लगा? तो जी बाबा, आपसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि भारत देश में जो 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक तरीके से विरोधाभास की बात कही है। उन्होंने राम मंदिर का विरोध नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अधूरे निर्मित मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का विरोध किया है। तो इस बारे में आप मतलब क्या सोचते हैं और क्या जानकारी आप देना चाहते हैं? भाई उनके बारे में बोलना तो कोई बड़ी बात, वो शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, उनको हर चीज़ का ज्ञान है और वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर उनकी गद्दी है, उनके बारे में बोलना देखिए मैं बताता हूँ बड़ी बात नहीं। देखिए शंकराचार्य की जहाँ तक बात है, उनको वो बहुत आदरणीय पद पर हैं और वो हमारे हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे पद पर हैं, लेकिन क्या जब टेंट में रामलला जब विराजमान थे तो क्या उस समय उनकी पूजा नहीं हो रही थी? क्या टेंट बहुत बना हुआ भवन था, टेंट में तो पूजा हो रही थी उस समय, तो उस समय भी एक ये था। लेकिन अब जब बन गया है आधा अधूरा, क्या पूरा, जब उनका गर्भगृह तो बन गया है, पूरा गर्भगृह तो तैयार है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही वो गर्भगृह तो तैयार है। मंदिर तो ऐसे घर भी हम बनाते तो घर में कोई हिस्सा अधूरा रहता है, लेकिन गृह प्रवेश तो कर लेते हैं ना, ऐसे घर बनता रहता है, हमेशा जीवन भर बनता रहता है कुछ ना कुछ उसका हिस्सा, लेकिन गृह प्रवेश तो हो जाता है। उसी तरह गृह प्रवेश हो रहा है, गर्भगृह बन गया है, अब 500 साल इंतजार किया, अब कितना इंतजार करा है? जब बन गया मंदिर तो बनाओ भाई, लाओ उनको अंदर, बोलो